हम जिस जमीन पर चलते फिरते हैं, कभी सोचा है कि उसके ठीक नीचे, मतलब हमारे पैरों के तले, कौन सी अनदेखी उबलती हुई ताकतें काम कर रही हैं? चलिए आज हम एक ऐसे ही सफर पर निकलते हैं जो सीधा हमारे ग्रह के दिल में जाता है। ये बात सुनने में जितनी सीधी है, उतनी ही पावरफुल भी। आपके पैरों के बहुत नीचे पृथ्वी शांत नहीं है। मतलब एक जीती जागती बेचैन दुनिया हमारे ठीक नीचे मौजूद है। और वो सिर्फ जिंदा ही नहीं है, वो जलती है। जरा सोचिए, एक ऐसी भयंकर गर्मी की दुनिया जो स्टील को भी पिघलाकर भाप बना दे। हम उसी दुनिया की बात कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये जबरदस्त गर्मी आती कहां से है? इस अविश्वसनीय शक्ति का जन्म होता कैसे है? चलिए इस कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। तो आखिर ये मैग्मा है क्या चीज? देखिए, ये सिर्फ पिघली हुई चट्टान नहीं है। नहीं, ये तो दो जबरदस्त ताकतों का नतीजा है। एक बेहिसाब दबाव, इतना कि हम सोच भी नहीं सकते, और दूसरा भयानक गर्मी जो हमारे प्लानट की बुनियाद को ही पिघला दे। तो हाँ, ये एक दहकता हुआ बेचैन सा फोर्स है जो पृथ्वी के अंदर बहुत गहराई में फंसा हुआ है। लेकिन कोई भी इतनी ताकतवर चीज हमेशा के लिए कैद नहीं रह सकती, है ना? वो ऊपर की ओर अपना रास्ता खोजती है, एक लगातार न रुकने वाली चढ़ाई। तो कोई चीज इतनी गहराई से ऊपर आती कैसे है? अच्छा, इसको ऐसे समझिए, जैसे पानी में लकड़ी का एक टुकड़ा वो ऊपर तैरता है ना? क्यों? क्योंकि वो पानी से हल्का होता है। मैग्मा का भी आप समझिए बिल्कुल यही हिसाब है। वो अपने चारों तरफ की ठोस चट्टान से हल्का होता है। इसी को हम बुयंसी कहते हैं। और फिर जबरदस्त दबाव के साथ ये हर कमजोर जगह, हर दरार को पकड़ता है और सचमुच पृथ्वी की पपड़ी को नीचे से फाड़ता हुआ ऊपर आता है। जैसे जैसे ये ऊपर चढ़ता है, मैग्मा एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर पहुंचता है। एक ऐसा चौराहा जो इसकी किस्मत तय करेगा। इसका अंत हमेशा एक भयानक विस्फोट में नहीं होता। सतह के नीचे उसे एक रास्ता चुनना होता है। यहाँ इसके सामने दो अलग अलग रास्ते होते हैं। या तो ये एक बहुत बड़े अंडरग्राउंड चेंबर में जमा हो सकता है, जहां ये हजारों लाखों साल तक धीरे धीरे ठंडा होता है और ग्रेनाइट जैसी खूबसूरत क्रिस्टल वाली चट्टानें बनाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर निकलने की कोई जगह ना हो और दबाव बस बढ़ता ही जाए, तो फिर तो कुछ टूटना ही है। और अब हम उसी पल की ओर बढ़ रहे हैं जब दबाव बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, जब वो छिपी हुई दुनिया हमारी अपनी दुनिया में फूट पड़ती है। सतह पर आग, नीचे से दबाव लगातार बिना रुके बढ़ता रहता है। ऊपर की पपड़ी इसे बस कुछ ही देर तक रोक सकती है। तो फिर क्या होता है जब वो ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है? जवाब एकदम सीधा और विनाशकारी है। ज्वालामुखी फटते हैं, धरती टूट जाती है और वो मैग्मा जिसने इतना लंबा सफर तय किया है, आखिरकार सतह पर धमाके के साथ बाहर निकल आता है। और जैसे ही ये बाहर आता है, इसका नेचर बदल जाता है और इसे एक नया नाम मिल जाता है, लावा। सतह पर ठंडी हवा लगते ही ये बदलाव इतनी तेजी से होता है कि यकीन करना मुश्किल है। आग की नदियां लगभग तुरंत ठंडी होकर जम जाती हैं, एक पिघले हुए नर्क से ठोस जमीन में बदल जाती हैं और बेसाल्ट जैसी गहरी, महीन दानेदार चट्टानें बना देती हैं। आग से पत्थर तक बस कुछ ही पलों में। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सतह पर एक नई चट्टान का बनना कोई अंत नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े, कभी ना खत्म होने वाले चक्र का सिर्फ एक हिस्सा है। तो ये खूबसूरत, कभी ना खत्म होने वाला साइकिल ये काम कैसे करता है? देखिए, जो नई चट्टान बनी वो हवा और पानी से धीरे धीरे घिसने लगती है। उसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। ये टुकड़े बहकर आखिरकार जमीन की बड़ी बड़ी प्लेटों की मूवमेंट के साथ वापस धरती के अंदर समा जाते हैं। और वहां नीचे उस भयंकर गर्मी और दबाव में क्या होता होगा? अरे भाई, वो पिघल जाती है और नए मैग्मा के तौर पर उसका फिर से जन्म होता है और वो अपना सफर शुरू करने के लिए एक बार फिर तैयार हो जाती है। ये बात इस पूरे प्रोसेस को एकदम सही तरीके से समझाती है। ये पृथ्वी की धड़कन है, लगातार, शक्तिशाली, हमेशा रहने वाली। ये सिर्फ एक जियोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, ये हमारे जिंदा प्लैनेट की नब्ज है। और ये हमें सोचने के लिए एक आखिरी सवाल दे जाता है। हर पहाड़, ग्रेनाइट का हर टुकड़ा इसी प्रोसेस की एक याद है। तो ये सोचना तो बनता है, अगर जियोलॉजी धरती की याददाश्त है, तो ठीक इसी वक्त हमारे पैरों के नीचे आग से कौन सी कहानी लिखी जा रही है?